नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, रतलाम मंडल सहित पश्चिम रेलवे में विभिन्न रेलवे कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहे हैं तथा इनके लिए पर्याप्त बजट समय पर प्राप्त होता आ रहा है, लेकिन इन कार्यों की गति विभिन्न कारणों की वजह से प्रभावित होती रहती है, जिसमें से प्रमुख कारण है इनकी सही तरीके से मॉनिटरिंग संबंधित विभाग के द्वारा न किए जाने की वजह से कार्यों की जो डेडलाइन है वह आगे खिसकती रहती है। हम लंबे समय से मालवा सहित विभिन्न क्षेत्रों के रेलवे प्रोजेक्टों की जानकारी आप सभी के समक्ष विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करके अवगत कराते रहते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू हो चुका है। वर्ष 2023-24 में क्या क्या कार्य हुए और क्या क्या नहीं हुए हैं, इसकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जल्दी ही विभिन्न प्रोजेक्टों के वीडियो आपके समक्ष आएंगे। बहरहाल, जो 2024-25 का टारगेट सेट किया है पश्चिम रेलवे के द्वारा विभिन्न कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए, उनकी थोड़ी सी जानकारी हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं और इनकी जो समीक्षा है वह हम आगे जाकर करेंगे। सबसे पहले गुजरात राज्य के कुछ प्रोजेक्ट की जानकारी आप सभी के साथ में साझा कर रहे हैं। राजकोट से कनालूस दोहरीकरण का जो कार्य है उसके लिए लक्ष्य वर्ष 2025 के लिए रेलवे के द्वारा निर्धारित किया गया है। राजकोट पढ़ारी, अलियावाड़ा हापा, पढ़ारी से हड़मतिया और लखबावल से कनालूस का टारगेट इस वर्ष सेट किया गया है। अगले वर्ष मार्च 2025 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है। वहीं मेहसाना पालनपुर के लिए भी टारगेट सेट किया गया है। धरेवाड़ा से कामली और कामली भांडू मोती दाऊ का टारगेट इसमें सेट किया गया है। आनंद गोधरा दोहरीकरण का टारगेट सेट किया गया। थासरा से टिम्बा रोड से गोधरा और ओड से थासरा के बीच में कार्य इस वर्ष पूरा किया जाएगा। वहीं चनासमा रानूच अमान परिवर्तन का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। कटोसन रोड से चनासमा का भी टारगेट इसी वर्ष का सेट था, लेकिन यह कार्य इस वर्ष पूरा नहीं हो पाएगा, तो आगे यह खिंचता नजर आ रहा है। कलोल कदी कटोसन रोड का अमान परिवर्तन इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। हिम्मतनगर से खेड़ ब्रह्मा का अमान परिवर्तन कार्य में आधा कार्य कम से कम इस वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। हिम्मतनगर से इधर इसमें किया जाएगा। वहीं मोडासा शामलाजी रोड नई रेल लाइन का पूरा कार्य इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य रेलवे ने निर्धारित किया है। बीजापुर अमलियासन अमान परिवर्तन का कार्य इस वर्ष अमलियासन से चराडू और बीजापुर से चराडू के बीच में पूरा कर लिया जाएगा। 41 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं अदराज मोती से बीजापुर का अमान परिवर्तन कार्य अदराज मोती से लिम्बोदरा का पूरा कर लिया जाएगा। यह जानकारी सामने आ रही है। वहीं आप बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के अमान परिवर्तन नई लाइन परियोजना डबलिंग परियोजना के बारे में। दाहोद इंदौर नई रेल लाइन का जो झाबुआ पितौल कटवारा सेक्शन है उसको पूरा करने का लक्ष्य इस वर्ष का निर्धारित किया है रेलवे के द्वारा। 22 किलोमीटर का यह सेक्शन है। वहीं जो इसमें दूसरी चीज़ ऐड नहीं की गई है, जो हमारा धार तक का सेक्शन है उसकी डेडलाइन इस टारगेट शीट में नहीं दी गई है। जो हमारा पीथमपुर से धार का सेक्शन है उसकी कोई उल्लेख यह पहली शीट जो हमें प्राप्त हुई है इसमें नहीं है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो अगली जानकारी निकलकर सामने आएगी उसमें यह चीज़ क्लियर हो जाएगी। कई बड़े बड़े दावे पश्चिम रेलवे के द्वारा बताए गए थे कि 2024 में धार तक का सेक्शन बना लिया जाएगा, लेकिन जैसा कि हम आप सभी को विभिन्न हमारी जानकारी में बताते आ रहे हैं कि जो यह प्रोजेक्ट है यह किसी भी सूरत में वर्ष 2024 में धार तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि कार्य काफ़ी बाकी उस हिस्से में चल रहे हैं। जैसे कि बड़े ओवरब्रिज बनाने का कार्य है वह भी बाकी चल रहा है। हमारी पीथमपुर टनल के बारे में भी हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में जो हमने पूर्व में वीडियो बनाया था ट्रैक डालने से संबंधित टेंडर की जानकारी जिसमें दी गई थी, वह बात उस मीडिया रिपोर्ट में साफ तौर पर बताई गई है कि जो टनल के फाइनलाइजेशन का कार्य है वह अब होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में जो दावा है रेलवे का 2024 में यह धार तक का सेक्शन बनाने का, तो यह समझ से परे चल रहा है। और जो हाईवे के ब्रिज हैं करीब 3-4 जगह पर हमारे ट्रैक को क्रॉस करते हुए धार के आसपास की लोकेशनों पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन वहां पर कार्य बिल्कुल ऐसा चल रहा है कछुए को भी मात देता हुआ चल रहा है। खैर, उसकी जानकारी हम आपको अलग से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। छोटा उदयपुर धार
नई ब्रॉडगेज लाइन के जोबट डेकाकुंड सेक्शन को पिछले वर्ष पूरा किया जाना था, लेकिन यह कार्य भी आगे खिंच चुका है और इस वित्तीय वर्ष में इसको पूरा किया जाएगा। 12 किलोमीटर का यह सेक्शन है। वहीं डेकाकुंड से टांडा रोड के बीच में 16 किलोमीटर सेक्शन का कार्य भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। इसमें टांडा रोड के पास में 2 किलोमीटर के हिस्से में वन अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लगभग 2 साल पूर्व का यह आवेदन अभी भी पेंडिंग चल रहा है, तो इस वजह से यह जो टारगेट है यह आगे खिंचता हुआ नजर आ रहा है और यह अगले वर्ष ही पूरा हो पाएगा यदि समय से वन अनुमति मिल जाती है उस स्थिति में, क्योंकि उस हिस्से में ट्रैक से संबंधित जो गतिविधि है वह अभी नहीं हो पाई है, केवल अर्थवर्क ही वहाँ पर हो पाया है। वहीं टांडा से आगे धार की ओर का जो सेक्शन है उसमें अभी बहुत सारे मामले पेंडिंग चल रहे हैं, जिसमें से एक मामला हमारा वन अनुमति का, जैसा कि हमने बताया काफ़ी समय वन अनुमति प्राप्त करने में लग रहा है। और जो दूसरा मामला है वह है ग्रामीणों से ज़मीन प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना रेलवे को करना पड़ रहा है। कुछ जगहों से यह खबर सामने आ रही है कि रेलवे के द्वारा जो मुआवजा दिया जा रहा है उसमें कुआं और जो मकान आदि खेत पर बने हुए हैं, ट्यूबवेल आदि, उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इस वजह से भी यह मामला लेट हो रहा है। वहीं हम बात करें हमारे दोहरीकरण कार्य की, तो नीमच रतलाम के बीच दोहरीकरण के जो बड़े टारगेट है वह इस साल के ही है। पूरे सेक्शन जो हैं वह इस वित्तीय वर्ष में बना लिए जाएंगे, ऐसा इस परिपत्र में उल्लेख किया गया है। वहीं राऊ महू डबलिंग का मात्र 9 किलोमीटर का कार्य पिछले वित्तीय वर्ष से खिंचता हुआ इस वित्तीय वर्ष में आ चुका है और इस वर्ष इसको पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है वह प्रोजेक्ट है रतलाम महू खंडवा अमान परिवर्तन। इसका महू से पातालपानी सेक्शन इस वर्ष पूरा हो जाएगा। वहीं सनावत से ओंकारेश्वर का भी सेक्शन इस वर्ष पूरा हो जाएगा और बाकी के सेक्शन का उल्लेख इस परिपत्र में नहीं है, यानी कि वह अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में खिंचते हुए नज़र आ रहे हैं। यह सीधा सा इस जो परिपत्र के हमको प्रारंभिक तौर पर निरीक्षण करने में ज्ञात हुआ है। वहीं क्योंकि ये सभी कार्य ज़्यादातर अपने क्रिटिकल स्टेज में चल रहे हैं, हम चाहे दाहोद इंदौर रेल परियोजना की बात करें या छोटा उदेपुर धार रेल परियोजना की बात करें या हमारे अमान परिवर्तन सनावत से लगा के महू के कार्य की बात करें, हम लंबे समय से इन सभी की जानकारी आप सभी को बता रहे हैं कि इनमें क्या क्या पेच हैं और क्या क्या कमियां रेलवे की तरफ से की गई हैं और किन कारणों से यह प्रोजेक्ट इतना डिले हुए हैं। यह केवल आप हमारे ही चैनल पर देख पाते हैं। अन्य चैनलों पर आपको कंस्ट्रक्शन से संबंधित जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन इन प्रोजेक्टों की जो टारगेट है और जो इनके बनाने में दिक्कतें आ रही हैं उनके कारणों का विश्लेषण हमारे द्वारा ही किया जाता है और आप सभी के कमेंट और जो हमें विचार बताए जाते हैं उनका भी इस बात के लिए काफ़ी योगदान है, इसलिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। तो आगे इन सभी प्रोजेक्टों की डिटेल जानकारी हम आपको क्रमबद्ध रूप से देंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।